नमस्कार। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, लेकिन ना ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ना ही जेपी नड्डा से मिलने वो पहुंचे। कहा जा रहा था कि वो जाएंगे तो काफी बातें होंगी, काफी मीटिंग्स करेंगे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिले। तो आखिर ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार क्यों किसी से नहीं मिले और उनके नाराजगी क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार आखिर क्यों नाराज चल रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली गए थे और अपने दिल्ली दौरे में कई चीज़ें थी। एक तो पहला तो ये था कि उनको नीति आयोग की बैठक में शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद प्रधानमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, जिसमें सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, जो एनडीए शासित राज्य हैं। उस मीटिंग में नीतीश कुमार पहुंचे, ज़रूर पहुंचे, सम्राट चौधरी भी उस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहां पर जो प्रधानमंत्री का और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज नजर आया, नीतीश कुमार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कुछ अनमने से हैं, इग्नोर कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद नीतीश कुमार वो मीटिंग बीच में छोड़कर वहां से चले गए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार 2 दिनों तक दिल्ली में थे, सैटरडे थे, संडे थे। नीतीश कुमार ने इस बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से, वो मुलाकात कर सकते हैं जेपी नड्डा से, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं की। और तो और आप देखिए कि प्रधानमंत्री से भी उन्होंने एक पर्सनल मीटिंग, जिसको कहते हैं कि अगर वो दिल्ली गए थे तो प्रधानमंत्री का वक्त लेते, वहाँ उनसे मुलाकात करते, कोई मुलाकात नहीं। अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं, जेपी नड्डा से कोई मुलाकात नहीं। क्योंकि अब बिहार में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग कब होगी, कब सीटें बांटी जाएंगी। भाई, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, चिराग की क्या स्थिति है, मांझी क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलने वाला है, तो इस पर बातचीत कब होगी। बिहार धीरे धीरे, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो बड़े असमंजस की स्थिति में। मान लीजिए आप चिराग पासवान की पार्टी के नेता है और आप फलानी सीट पर तैयारी कर रहे हैं और वो सीट चली गई उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में, तब आपकी तो तैयारी बेकार हो गई। या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी किसी सीट पर तैयारी कर रही थी, वहां मांझी को टिकट मिल गया, और ये क्लैश बीजेपी और जेडीयू में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस पर एक क्लैरिटी की जरूरत है, जो बीजेपी भी चाहती है, जेडीयू भी चाहती है। अब नीतीश कुमार ये शर्त रखते हैं कि वो 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जिस राज्य में 243 सीटें हों और जो अलायंस पार्टनर हो वो 5 हों, तो उनके बीच में आप कैसे 120 सीटें अकेले ले सकते हैं? अगर आप ये कहेंगे कि आप सत्ता में हैं, तो सत्ता में तो बीजेपी भी आपके साथ है और विधायकों की संख्या में बीजेपी आपसे बहुत ज्यादा है, लगभग 2 गुने पर है, तो आप कैसे 120 सीटें आप दावा कर सकते हैं? अब दूसरी बात यह है कि क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से प्रेशर बनाते रहे हैं और अब प्रेशर बीजेपी बना रही है, तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है। नीतीश कुमार को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इन चीज़ों को संभाले। और नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो ना तो वो किसी से मिल रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, या फिर इसमें एक और बात ये हो सकती है कि क्या जेपी नड्डा उनको मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं या अमित शाह उनको मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जब हमने वो वीडियो देखा जिस वीडियो में प्रधानमंत्री से वो बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनको इग्नोर कर रहे हैं और सम्राट चौधरी वहां पर खड़े हुए हैं, तो नीतीश कुमार के चेहरे के हाव भाव बदल गए, उनके चेहरे की भाव भंगिमा बिल्कुल बदली से नजर आई। और इसी के बाद वो मीटिंग छोड़ करके निकले और मीटिंग छोड़ने के बाद वो सीधे पटना चले गए। तो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, इससे हासिल क्या हुआ जेडीयू को, इससे हासिल क्या हुआ नीतीश कुमार को, इससे क्या हासिल हुआ उन भविष्य की तैयारियों को जो चुनाव के लिए की जा रही हैं? यानी कि बैरंग लौटे हैं नीतीश कुमार, और बैरंग लौटना नीतीश कुमार का कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, बिहार में ये बात तो आप भी समझ रही हैं, दर्शक भी जानते हैं कि जिस दिन सीट शेयरिंग होगी उस दिन सिर फुटौल बहुत बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन क्योंकि अभी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तो उनके नेताओं को ये उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर ऑप्शन लेकर नीतीश कुमार लौटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जिन लोगों की उम्मीदें बंधी थी टिकट को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर, या एक ये होता है ना कि एक फाइनल हमको मिल जाएगी बात कि भाई इस सीट पर तैयारी मत करो या इस सीट पर तैयारी करो, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। और आप देखिए, देखते देखते जून की शुरुआत हो रही है, यानी चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं है। और जिन अमित शाह को इस वक्त बिहार आना चाहिए, बिहार में चुनाव होना है,
यहाँ आकर वो रणनीतियां बनाए, वो महाराष्ट्र में है। वो क्यों महाराष्ट्र जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, अगले वीडियो में इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का बैरंग लौटना महिमा कई तरीके के सवालों को जन्म दे रहा है। जी बिल्कुल। और बिहार में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो नीतीश कुमार की मायूसी भी बढ़ती जा रही है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या वही मुख्यमंत्री होंगे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो कुछ भी मसला चल रहा है उसे वो कैसे सॉल्व करते हैं ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।